आज हम श्रद्धा और आफ़ताब के केस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानूनी और सामाजिक नज़रिए से नहीं, आध्यात्मिक नज़रिए से। और ये पूरी तरह से मेरे विचार हैं। सबसे पहले जो एक सवाल मन में आता है कि श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये उसकी किस्मत में लिखा था? या फिर जैसा कि अब तक हम जानते हैं कि हम सोल वर्ल्ड में अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख कर आते हैं। तो क्या आफ़ताब ने मैं किसी का मर्डर करूँगा, ये अपने सोल प्लान में लिखा था? इसी चीज़ को हम आध्यात्मिक नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये केस 3 भागों में डिवाइड होता है। श्रद्धा, उसने जो कुछ उसने झेला, आफ़ताब जिसने किया, और एक तीसरा पहलू भी है, श्रद्धा के परिवारजन, जो इस केस में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा दुःख वही लोग इस केस में झेल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति का स्वतंत्र गलत कर्म, क्योंकि हत्या कभी भी सोल प्लान का हिस्सा नहीं होती, किस्मत में लिखी हुई नहीं होती, कभी नहीं होती। ये पूरी तरह से स्वतंत्र कर्म है। क्रूरता का एक संस्कार रहा होगा आफ़ताब में, जिसकी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इस सारे केस में जो बिल्कुल निर्दोष थे, श्रद्धा के माता-पिता, उन्होंने कष्ट सहा और वो सह रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रकृति किस तरीके से कार्य कर रही थी? एक लड़की जिसने निश्चल प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी, यहाँ तक भी कि श्रद्धा ने अपने दो मित्रों से ये शिकायत की थी कि आफ़ताब उसके साथ मारपीट करता है। इतना सब होने के बावजूद भी, अलग धर्म का होने के बावजूद भी, वो उससे इतना गहरा प्रेम करती थी कि उससे शादी करना चाहती थी। और दूसरी तरफ आफ़ताब ने जितनी क्रूरता से इस प्रेम का अंत किया, और तीसरी तरफ है श्रद्धा के परिवारजन। सबसे पहले हम श्रद्धा के नज़रिए से समझते हैं। श्रद्धा के माता-पिता जो उससे निश्चल प्रेम करते रहे होंगे, जहाँ से उसे सच्चा अनकंडीशनल प्यार मिल रहा था श्रद्धा को अपने माता-पिता से, उनके खिलाफ जाकर, उनसे झगड़ा कर कर उसने आफ़ताब को चुना। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में श्रद्धा ने सबसे पहले तो, जो एक मानव मन जिस तरीके से कार्य करता है कि जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, आप उसकी कदर नहीं करते। इसी तरह से, क्योंकि माता-पिता का प्रेम छलकता ही रहता है अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा चाहे झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने बच्चे से प्रेम करते ही रहते हैं। इस वजह से उसने अपने माता-पिता के प्रेम की कदर नहीं की होगी, और अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने आफ़ताब के साथ रहने का फ़ैसला लिया। यहाँ तक कि उसके माता-पिता से उसकी दूसरी तरफ आफ़ताब जो उससे सच्चा प्यार नहीं करता था, श्रद्धा इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाई कि वो उसके साथ यदि मारपीट कर रहा है, उसका यदि उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या जो भी वजह सामने आ रही हैं, इस चीज़ में, जबकि उसने इतना बड़ा एक तरह से त्याग किया है अपने परिवार को, अपने धर्म को, सबको छोड़कर वो उसके साथ आके खड़ी हुई है। इतने पर भी अगर कोई व्यक्ति आपको पूरी सपोर्ट नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि आपके साथ मारपीट भी कर रहा है, लेकिन श्रद्धा फिर भी उसके साथ रही। क्यों? क्योंकि श्रद्धा को आफ़ताब से सच्चा प्रेम था। ये जो घटनाक्रम है ना, यहाँ पर हम आध्यात्मिक नज़रिए से बात को समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम सबके कुछ ना कुछ लाइफ लेसन होते हैं। श्रद्धा प्रेम के मामले में संतुलन स्थापित करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। किसी को माफ़ कर देना, किसी से प्रेम करना, ये बहुत खूबसूरत गुण है। लेकिन अगर इसी की वजह से आपका यूज़ किया जा रहा है, आपकी माफ़ी की वजह से सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है, बार-बार, बार-बार कर रहा है। आप, वो गलती करता है, एक बार करता है, बार-बार करता है। आप उसे बार-बार माफ़ करते हैं। तो अब यहाँ पर माफ़ी आपका गुण नहीं है। यहाँ पर माफ़ी आपकी कमज़ोरी बन गया है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, वो आपका यूज़ कर रहा है, आपको प्रेम के झांसे में लेकर या किसी भी तरह से आपका यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेम बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन अब ये आपका गुण नहीं रहा, ये आपकी कमज़ोरी बन गया है। कुछ ऐसा ही श्रद्धा के मामले में हुआ होगा। लेकिन प्रकृति ने जो उसे एक सच्चे प्रेम के बीच में, और एक जहाँ आप
के गुण को यूज़ किया जा रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस प्रेम के बीच में एक संतुलन स्थापित करना और दोनों के बीच का फ़र्क समझना, जो ये सिखाना चाहती होगी, उस लेसन में श्रद्धा नाकामयाब रही। सच्चे प्यार और उसको जो यूज़ किया जाने वाला प्यार है, इसके बीच का फ़र्क वो समझ ही नहीं पाई। प्यार जो बहुत खूबसूरत एहसास है, जो श्रद्धा की ताकत होना चाहिए था, वो श्रद्धा की कमज़ोरी बन गया और उसे ये पता भी नहीं चला। लेकिन इसके बावजूद वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जो अपने आप को उसने यूज़ होने दिया, उसने कभी भी इस चीज़ को सही पलड़े में रख कर नहीं तोला। जो चीज़ गलत है, चाहे वो आपसे प्रेम करने का दावा करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको खड़े होना है। यहाँ श्रद्धा फेल हुई, क्योंकि जैसे कि आफ़ताब उसके साथ मारपीट भी करता था, बात काफ़ी बढ़ भी गई थी। श्रद्धा के दोस्त भी आकर बीच बचाव करके गए। इतना सब होने के बावजूद भी श्रद्धा ने बार-बार आफ़ताब को माफ़ किया। तो यहाँ पर उसका बार-बार आफ़ताब को माफ़ करना या उसकी गलतियों के बावजूद बार-बार अपना प्रेम रखना आफ़ताब के साथ, उससे इतना सब होने के बावजूद शादी करने की इच्छा रखना, यहाँ पर जो सच्चे प्यार और एक आपको इस्तेमाल किए जाने वाला प्यार है, उसके बीच में जो फ़र्क समझना था, जो संतुलन स्थापित करना था, यहाँ श्रद्धा पूरी तरह से फ़ेल थी। अब आफ़ताब की बात करते हैं। आफ़ताब के पूर्व जन्मों के संस्कार तो पता नहीं कैसे क्या रहे होंगे, यकीनन बहुत क्रूर ही रहे होंगे। अब अगर वर्तमान समय की भी बात करें, वर्तमान समय में भी जिस धार्मिक समुदाय से आफ़ताब ताल्लुक़ रखता है, वहाँ थोड़ा-सा धर्म के नाम पर क्रूरता को स्थान दिया जाता है। जैसे कि एक त्योहार है, ज बकरा ईद करके एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ कई बार बच्चों की आँखों के समक्ष एक जीव को तड़पा-तड़पा के उसकी हत्या की जाती है, आँखों के सामने की जाती है और फिर उसे पुण्य के कार्य का नाम दिया जाता है और फिर जिस जीव को आपने तड़पा-तड़पा के मारा है, जिसके आपने टुकड़े करे हैं, उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये सारी जो घटनाक्रम हैं, कुछ तो पूर्व जन्मों के भी बेशक संस्कार रहे होंगे आफ़ताब के साथ, जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन वर्तमान समय में भी कुछ इस तरह के जो घटनाक्रम उसके साथ घटित हुए होंगे, जहाँ क्रूरता अनजाने में ही उसके संस्कारों में शामिल हो गई। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई, क्रोध के कारण, ना चाहते हुए आफ़ताब के हाथों से श्रद्धा की हत्या हुई हो, तो भी जिस तरीके से बाद में घटनाक्रम हुए, श्रद्धा के टुकड़े किए गए या उसके बाद भी घर में लड़की को लाया गया, फ्रिज में उसके टुकड़ों को रखा गया, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि आफ़ताब के अंदर कोई गिल्ट, पछतावा, इस तरह की फीलिंग्स नहीं थी। इसका मतलब आफ़ताब के अंदर बहुत गहराई से क्रूरता का संस्कार रहा होगा, जो इस घटनाक्रम में इस तरह से प्रकट हुआ। अगर आफ़ताब इसी बर्थ में अपने इस क्रूरता के संस्कार को पछतावे के साथ, एहसास के साथ, पूरी समझ के साथ ख़त्म करते हैं, तो भी आफ़ताब के सामने जो कार्मिक अकाउंट श्रद्धा के साथ उसने बनाया है, वो खुलेगा। लेकिन अगर सच्चा पछतावा होगा और उसने अपने क्रूरता के संस्कार को ख़त्म करने के लिए काम किया होगा, तो वो जो कार्मिक अकाउंट जब खुलने की बारी आएगी, खुलेगा, लेकिन उस कार्मिक अकाउंट को सहने की और उसके साथ डील कर सकने की क्षमता आफ़ताब में होगी। लेकिन ऐसा तब होगा अगर वो अपने इसी जीवन में अपने मन के ऊपर काम करके अपने क्रूरता के संस्कार को ख़त्म करता है तो। और अगर वो ऐसा नहीं करता, तो जैसा कि हमने देखा कि आने वाले जन्मों में या इसी जन्म में प्रकृति इस तरह की परिस्थितियाँ तैयार कर देगी, जहाँ पर क्रूरता कितनी दुखदाई हो सकती है, कितना दर्द दे सकती है, कितना आपको आत्मिक स्तर से नीचे गिरा सकती है, ये चीज़ आफ़ताब के सामने आएगी। और या तो वो इस घटनाक्रम से सीखेगा, अन्यथा वो उस घटनाक्रम से सीखेगा। सीखना तो है ही, लेकिन अगर उसने अभी नहीं सीखा, आने वाले
प्रकृति ने जो घटनाएं तैयार करी उस तब सीखा, तो तब उसे कष्ट अधिक होगा। और अगर अभी वो पछतावे के साथ, सही समझ के साथ अपने इस संस्कार को, क्रूरता को अपने अंदर से खत्म करता है, तब भी श्रद्धा का संस्कार जो कार्मिक अकाउंट है वो खुलेगा, लेकिन उसको झेलना, उसके साथ डील करना आफताब के लिए आसान होगा। लेकिन इस सारे किस्से में एक तीसरा पहलू भी है, वो है श्रद्धा के माता पिता, जो बिना किसी कारण के सबसे ज़्यादा दुख इन परिस्थितियों में सहन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक तरीके से अपनी संतान को खोना, ये तो माता पिता के कर्मों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब इस तरीके से अप्राकृतिक तरीके से कोई माता पिता अपनी संतान को खोते हैं, तो ये उनके कर्मों का हिस्सा नहीं होता। हम मान लेते हैं कि श्रद्धा के माता पिता नेक इंसान हैं और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया है कि उन्हें इस तरह के दुख को भोगना पड़े। ऐसी स्थिति में जो हमारी मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं, वो एक सुरक्षा कवच हमारे आसपास तैयार करती हैं। जैसे कि श्रद्धा के माता पिता तक इस समय उनके मार्गदर्शक द्वारा बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा, एक भावनात्मक बल उन्हें दिया जा रहा होगा। और एक डील भी जो अवचेतन स्तर पर मार्गदर्शकों के बीच में और आत्माओं के बीच में होती है। जैसे कि अब श्रद्धा के माता पिता हैं, क्योंकि इस धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास कोई कर्म बंधन ना हो, कोई कार्मिक अकाउंट जिसे उसने चुकाना है वो ना हो, ऐसा कोई नहीं है। तो जो इस तरह की स्थिति में माता पिता होते हैं, उनके यदि कोई कर्म होते हैं जिनका भुगतान उन्होंने करना है, तो वो इस कष्ट के द्वारा कट जाते हैं। और ये जो एक डील होती है, ये जो समझौता होता है, ये हमारे चेतन मन को नहीं पता होता। ये अवचेतन रूप से जो मार्गदर्शक आत्माएँ हैं और हमारा सबकॉन्शियस मन है, उसके बीच एक समझौता होता है कि अब श्रद्धा के माता-पिता ने यदि कोई गलत कर्म किए हैं, ये जो कष्ट आया है, ये कष्ट जो आने वाले जो उनके गलत कर्म की वजह से जो कष्ट उन्हें मिलना था, उससे कट जाएगा। और अब जैसे ये भी है ना कि हो सकता है एक लंबे अरसे तक श्रद्धा के माता-पिता इस दर्द को झेलें। ऐसी स्थिति में जो जीवन यात्रा है, जिस तरीके से वो अपनी जीवन यात्रा को जिएँगे, तो उनके जो कर्म हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा यहीं इसी पृथ्वी पर मिट जाएगा। और इस तरह की स्थितियों में कई बार, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसके सामने 10वीं का पेपर आ गया है, वो कैसे करे? उसमें क्षमता ही नहीं है करने की। अब यदि ये मान लिया जाए कि श्रद्धा के माता-पिता में क्षमता ही नहीं है इस घटनाक्रम को झेलने की, तब ऐसी स्थिति में जो हमारे मार्गदर्शक आत्माएँ होती हैं, इन्हें आप प्रवेशक कह सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब असहनीय दुःख है, उस समय में वो आत्मा कुछ वक़्त के लिए उस बॉडी को ग्रहण करती है। ये ये अ, ये हम दिव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं। वो दिव्य आत्मा कुछ वक़्त के लिए उस रोल को, जिस रोल में वो व्यक्ति है, क्योंकि वो झेल नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, पेपर उसके सामने 10वीं क्लास का आ गया है। दुःख बड़ा है, नहीं झेला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो मार्गदर्शक दिव्य आत्माएँ हैं, वो कुछ वक़्त के लिए एक उस व्यक्ति का शरीर लेती हैं, उसके दुःख को, क्षमता को उसको बढ़ाते हैं। ये सब कुछ अवचेतन रूप से होता है, व्यक्ति खुद भी नहीं जानता, लेकिन उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उस टाइम पीरियड को उसने कैसे क्रॉस कर दिया, उसे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं कैसे पार हो गया, वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन वो पार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता इतनी कम थी कि कुछ वक़्त के लिए दिव्य आत्माओं ने ही उसके अपनी ऊर्जा समझ लीजिए, उसका स्थान ग्रहण कर लिया था समझ लीजिए। लेकिन ये बहुत कम वक़्त के लिए होता है, बहुत अस्थायी होता है। बाद में व्यक्ति ने खुद ही हमेशा इस तरह की जो एक सुरक्षा कवच है, मार्गदर्शक द्वारा इतने बड़े स्तर पर नहीं मिलता है। लेकिन ये जो दिव्य आत्माएँ हैं या जिन्हें प्रवेशक कहा जाता है, ये बहुत दुर्लभ होते हैं और ये बहुत जब मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, बस उसी स्थिति में आपका साथ देते हैं। और ये जो प्रवेशक का चुनाव होता है कि ऐसे मुश्किल वक़्त में कभी, जैसे सोल प्लान तैयार किया आत्मा ने सोल वर्ल्ड में, तो जैसे कि श्रद्धा के माता-पिता रहे होंगे, अगर उन्होंने सोल वर्ल्ड में, उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे जीवन में इस तरह का घटनाक्रम आएगा जिसे हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर
पता नहीं है कि ये घटना घटेगी, लेकिन फिर भी एक डील कर लेते हैं वो सोल वर्ल्ड में पर्यवेक्षक के साथ, एक पर्यवेक्षक चुन लेते हैं कि जैसे समझ लीजिए अपने लिए टीचर चुन लिया कि ये वाला अगर पेपर मेरे सामने आ गया तो मैं इनसे पढ़ लूँगा। तो बस कुछ ऐसे ही। तो यदि उनके माता-पिता ने सोल वर्ल्ड में अपने लिए ऑलरेडी एक पर्यवेक्षक को चुना होगा कि यदि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त कोई घटना घटी जो असहनीय होगी, तो उस समय हमें आपका साथ मिलेगा, तो वही पर्यवेक्षक इस अवस्था में उनके माता-पिता का साथ देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य घटनाएँ हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज हम श्रद्धा और आफ़ताब के केस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानूनी और सामाजिक नज़रिए से नहीं, अध्यात्म